हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल विकासू क्लासेस में आज के क्लास में हम एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4th का इम्पोर्टेंट पॉइंट चर्चा करने वाले। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ दिया गया है कि असम में बहुत अधिक वर्षा होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, तो असम में जो है ना, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं, बांस और रस्सी का पुल का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है, लद्दाख में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रस्सी से बंधी लकड़ी ट्रॉली का उपयोग करते हैं। और लद्दाख में क्या करते हैं, ट्रॉली का उपयोग करते हैं। एक ट्रॉली होता है और एक रस्सी का बना होता है, और उसके सहारे लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। केरल में कुछ भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वल्लम की बनी नाव, छोटी नाव का उपयोग करते हैं। और केरल में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग वल्लम की एक छोटी सी नाव होती है और उससे लोग जाते हैं। राजस्थान में बच्चे ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। और राजस्थान में क्या करते हैं, बच्चे ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते हैं और उसके सहारे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। चलिए आगे के पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाके में किया जाता है। जो बैलगाड़ी होता है उसका मैदानी इलाका में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग गांव में भी देखे होंगे कि पहले बैलगाड़ी का उपयोग होता था, आजकल धीरे धीरे बैलगाड़ी हट रहा है। जुगाड़ क्या होते हैं, इसे दूसरी गाड़ियों के पुर्जों के साथ जोड़कर बनाया जाता है। क्या करते हैं, दूसरी गाड़ियों के पुर्जे के साथ बनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे मोटरसाइकिल के साथ पीछे में क्या करता है, एक दो पहिया वाला कोई इस तरह से रहता है सामान का, तो उसको इस तरह से लगा देता है। तो यह क्या है, जुगाड़ है, और इसके सहारे सामान उमान ढोता है। तो इसका आगे का हिस्सा मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है, और पीछे का जो लकड़ी के फट्टे से बना होता है, जो पीछे का हिस्सा होता है वह लकड़ी के फट्टे से बना होता है। आजकल लोहा का भी बनने लगा। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। क्या होता है, अगर बर्फ़ ताज़ी है तो बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। जब बर्फ़ जमी होती है तब लोग फिसल कर गिर जाते हैं। क्या होते हैं कि जब बर्फ़ यदि ताज़ी है तो उसमें क्या होते हैं, लोग धंस जाते हैं। फिर यदि बर्फ़ जमी हुई हो तो उसमें क्या करते हैं, वह फिसलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाले पॉइंट क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि कान हमारी सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों में तुम कान देख सकते हो और कुछ में नहीं। हम पक्षी के कानों को नहीं देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पक्षी के कान को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर आएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सा सही है, कि हम पक्षी के कानों को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। बहुत सारा घुमा के क्वेश्चन करेगा, सीबीएसई है। अधिकांश यह पंखों से ढके रहते हैं। यह सुनने में पक्षी की मदद करते हैं। क्या करते हैं, ये सुनने में जो है ना, पक्षी की मदद करते हैं। और यह क्या होते हैं, पंखों से ढके होते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन उसे आसानी से नहीं देख सकते। क्या होता है, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन वो उसे हम आसानी से देख नहीं सकते। चलिए आगे के पॉइंट पर चर्चा करते हैं। जानवरों के खाल पर लोग अलग अलग डिजाइन करके उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। जो जानवरों पे आप देखे होंगे अलग अलग डिजाइन जो होता है वो किसके कारण होते हैं, उसके शरीर पर जो बाल होते हैं, केस होते हैं, उसी के कारण उसके क्या होते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं। ऐसे जानवरें जिनके कान तुम देख सकते हो, उनकी खाल पर बाल होते हैं और बच्चे देते हैं। क्या होते हैं, ऐसे जानवर जिनमें कान होते हैं वह क्या करते हैं, वह बच्चा देते हैं, और उसकी खाल पर हम बाल देखते हैं।
जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और वह क्या करते हैं, अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है। और हाथी क्या करते हैं, एक दिन में 100 केजी से भी ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते, यह एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं। क्या करते हैं, एक दिन में वह 2-4 ही घंटे सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर में ठंडक मिलती है। उसके कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। जब उसको गर्मी लगता है तो वो क्या करते हैं, इस तरह से वो अपने कान को डुलाते हैं और इससे उसको हवा मिलता है। यहाँ पर आगे चलते हैं। जानवरों में झुंड मिलजुल कर खाने की तलाश में घूमते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है, हाथियों के झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं। इसमें क्या होता है, अरेंज करना होता है और इनमें कूट तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आइए, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारा भी आई है। क्या है, भी आई है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। क्या होते हैं, एक झुंड में क्या होते हैं, 10 से 12 हथनी होंगे और उनके क्या होंगे, बच्चे होंगे। और हाथी के झुंड में नर हाथी नहीं होता है। हाथी 14 और 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जो हाथी होते हैं, नर हाथी। 3 महीने में हाथी के बच्चों का वजन लगभग 200 केजी होता है। जो 3 महीना का जो हाथी का बच्चा है उनका वजन कितना होता है, उनका वजन 200 केजी होता है। चलिए आगे की पॉइंट देखते हैं हम। खेजड़ी एक रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। यह पानी की अधिक मात्रा न होने पर भी उग सकते हैं। जो राजस्थानी का इलाके होते हैं, बालू वाला ज़मीन, वहाँ पर क्या होते हैं, खेजड़ी उगते हैं। खेजड़ी के पेड़ की छाल दवा बनाने के काम भी आती है। लोग इस पेड़ की पत्तियाँ पकाकर इन्हें खाते हैं। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। यहाँ रहने वाले जानवर इस पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, हम इनके बिन नहीं रह सकते हैं। जो पौधे होते हैं और जानवर होते हैं वो हमारे बिना रह लेते हैं, लेकिन हम जानवरों के बिना नहीं रह पाएंगे। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण इसका नाम खेजड़ड़ी पड़ा। यहाँ लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। जो खेजड़ी के जो राजस्थान के गांव है खेजड़ी, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पर क्या कहता है, बिश्नोई कहते हैं। यह पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के मध्य होने पर भी यह इलाका हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। इस जगह पर लीची के बहुत से पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक के समय में अंडे देती है। मधुमक्खियाँ पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यह भी क्या है, भी आई है कि मधुमक्खियाँ पालने का, अंडे देने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, अक्टूबर से दिसंबर। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छत्ते में बहुत सारी
काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है। इनके काम कुछ इस प्रकार के होते हैं। यह छत्ते बनाती है और अपने बच्चों को भी पिलाती है। यह फूलों के रस को ढूंढने के लिए उनके आसपास मंडराती है। यह शहद बनाने के लिए फूलों का रस इकट्ठा करती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह से नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है। काम करने वाली मक्खियाँ